रहीम स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स कंटेंट है मैकेनिक्स 2। तो मैकेनिक्स 2 के अंदर हम मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 10 था उसका नेम था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी और इससे रिलेट हमने कुछ डेफिनेशन और थ्योरम डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर एक आर्टिकल है हमारा रेंज ऑन इनक्लाइंड प्लेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑन इनक्लाइंड प्लेन और इसकी हम फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। तो रेंज प्रोजेक्टाइल की ऑलरेडी हमने पहले भी हमने फाइंड आउट की थी, लेकिन वो जो रेंज थी वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज थी। ठीक है, रेंज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है और जहाँ पे और ग्राउंड को वो स्ट्राइक करता है, तो उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है ये उसकी रेंज कहलाता है। ठीक है, इसका फार्मूला रेंज का हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज के टॉपिक में हमने रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन डिस्कस करना है। इंक्लाइंड प्लेन से मुराद ये है कि अब जो पार्टिकल है, ये फर्ज किया स्टूडेंट्स हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है। यहाँ पर अभी हॉरिजॉन्टल पर आके नहीं गिरा, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये इस इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये बीटा बना रहा है। तो ये जो रेंज है ये आज हमने जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो हम एक इंक्लाइंड प्लेन हमने ले लिया है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है। तो ये एक पार्टिकल है जिसे हमने प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी वी नॉट के साथ, और इसका जो एंगल है ये अल्फा के बराबर है। और जो पार्टिकल है जो इंक्लाइंड प्लेन है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये बीटा बना रहा है। तो ये उसकी जो रेंज है ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, ये जो पार्टिकल स्टूडेंट हमने प्रोजेक्ट किया है किसके ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्ट किया। तो हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है ये पॉइंट पी पर स्ट्राइक करता है, और ये जो इसकी रेंज है वो हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल आर से। तो स्टूडेंट हमारा जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स इक्वल होता है आर कॉस और इसका एंगल बीटा है, और जो वाई कंपोनेंट है वो आर साइन और ये जो एंगल है इसका बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला इंक्लाइंड प्लेन का आर कॉस बीटा और आर साइन बीटा, ये पैराबोला के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। तो ये हम पैराबोला की इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो देखते हैं, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन डिस्कस की थी। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो नेक्स्ट वही जो हमने डिस्कस की है कि सपोज द पार्टिकल हिट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कि अब हम अपने पार्टिकल को जो है वो हिट कर रहे हैं किसके ऊपर, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पर हिट कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल बीटा। जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसका लास्ट वाला ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो x होता है वो आर कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा, और जो y है ये आर साइन बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास जो P है, आर कॉस बीटा और आर साइन बीटा, तो ये स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन जो पाथ है इसके ऊपर ये पॉइंट जो है ना लाई करता है, बिल्कुल एंड पे है लेकिन ये इसके पाथ पर लाई करता है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमने लिखी है, तो ये पॉइंट जो है ना वो लाजमी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जो पॉइंट है जो हमने बनाया, तो ये हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। तो ये हम उसमें हम पुट कर देंगे। तो जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, तो स्टूडेंट्स उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे y है, और y की जगह हम पुट कर देंगे r साइन बीटा, राइट हैंड साइड पे x है, x की जगह r कॉस बीटा, और साथ हमारे पास tan अल्फा और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, x की जगह r कॉस बीटा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर x स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और नीचे उसकी क्या है वी नॉट स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये नीचे वी नॉट स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा।
ठीक हो गया। सिंपल सी हमने बात की है कि जहां पर पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पर स्ट्राइक करेगा तो वो जो पॉइंट है हमारा पी, क्योंकि ये जो पॉइंट है पी वो उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर लाई करेगा, तो ये हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में हमने पुट कर दिया क्योंकि ये लाजमी उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जो इक्वेशन लास्ट बनी है स्टूडेंट, इसमें आर हमारा कॉमन आ रहा है, तो आर को यहाँ से और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो एक आर कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास एक आर बच जाएगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे हमारे पास साइन बीटा आ जाएगा, और इधर हमारे पास कॉस बीटा टेन अल्फा माइनस हाफ जी, ये आर स्क्वायर था तो एक आर कैंसिल होने के बाद आर कॉस स्क्वायर बीटा, और ये नीचे इसके वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो इसके डिनोमिनेटर में है 2 है और वी नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 और वी नॉट स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर है हमारे पास कॉस अल्फा टेन अल्फा, तो इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कहते हैं वी नॉट 2 वी नॉट स्क्वायर और हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हमारे पास कॉस बीटा, और टेन बीटा की जगह स्टूडेंट हमने लिख दिया साइन ओवर कॉस लिख दिया है। ठीक है, ये तो कॉस बीटा और टेन अल्फा, ये देखें ये कॉस बीटा और टेन अल्फा, ये तो वैसे के वैसे आ गया, और ये जो हमने डिनोमिनेटर वाला 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है ये हमने इसके साथ क्या किया मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस जी और आर और ये कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। मजीद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट 2 वी नॉट स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैसे की वैसी, और स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड है इसमें देखें एक कॉस ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ से 2 वी नॉट स्क्वायर एक कॉस अल्फा रह जाएगा, और ये कॉस बीटा और यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा, और माइनस जी आर और कॉस स्क्वायर बीटा जो है वो ये वैसे का वैसा। अब स्टूडेंट ये जो माइनस वाली टर्म है जिसमें कैपिटल आर है, हमने रेंज निकालनी है, इसको अलहदा कर लेते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर आके जो है ना ये वाली जो टर्म है ये प्लस हो जाएगी, और लेफ्ट साइड पर आके राइट हैंड साइड वाली टर्म प्लस हो जाएगी, और ये जो लेफ्ट पे है स्टूडेंट इसको हम उधर ले जाएंगे, वहां पे ऑलरेडी हमारे पास 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा है, और ये वाली जो टर्म है ये साइन अल्फा भी साथ है, और ये वाली टर्म 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा ये उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ये जो लास्ट लाइन है इसमें हमने अरेंजमेंट कर लिया है, ये वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी और ये जो टर्म है इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो स्टूडेंट राइट हैंड साइड है इसमें से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक वी नॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इसमें कॉस अल्फा भी हमारा कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट अब हम राइट हैंड साइड से कॉमन ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से देखें हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कैपिटल आर कॉस स्क्वायर बीटा, और राइट हैंड साइड पे 2 वी नॉट स्क्वायर और कॉस अल्फा ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से साइन अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा, माइनस यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर है, एक कॉस कॉमन ले चुके हैं तो एक कॉस रह जाएगा, और साइन बीटा ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास कॉमन लेने के बाद अब ये जो स्टूडेंट ब्रैकेट वाली टर्म है हमारी इस पे जरा गौर करें, ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बना हुआ है, तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है, अगर साइन अल्फा माइनस बीटा को खोलेंगे तो यही चीज आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्योंकि हमने इसमें रेंज निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आर के अलावा टर्म्स हैं जी ये इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है ये भी इधर डिवाइड हो जाएगा,
और यहाँ पे हमारे पास वी नॉट स्केयर, और ये 2 को हमने इसके साथ लिख दिया 2, और ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमने थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे टर्म्स को अरेंज करके लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका फार्मूला कि 2 कॉस अल्फा और ये साइन, ये समझ लें बीटा है, तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, ये स्टूडेंट हमारा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन अल्फा मीन अल्फा ही है और बीटा मीन अल्फा माइनस बीटा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो बीटा हमारा क्योंकि अल्फा माइनस बीटा है, तो स्टूडेंट जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस अल्फा और ये प्लस बीटा बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट ये अल्फा प्लस अल्फा, ये हमारा क्या कहते हैं 2 अल्फा बन जाएगा, और यहाँ से अल्फा अल्फा से कैंसल और बाकी हमारे पास साइन बीटा आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेंज आ गई ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर। अब हम स्टूडेंट इंक्लाइंड प्लेन पर मैक्सिमम रेंज निकालते हैं। ये तो हमने इट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और हैविंग इंक्लिनेशन, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका जो इंक्लिनेशन है वो हमने बीटा लेट किया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज आ गई। अब हम इस रेंज को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैक्सिमम बनाने के लिए बीटा, क्योंकि इंक्लिनेशन ऑफ द क्या कहते हैं प्लेन है, इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो अल्फा है प्रोजेक्शन का एंगल, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए इसको साइन को हमें मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, और साइन जो है वो मैक्सिमम जो है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो रेंज तो हमने स्टूडेंट फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम इस रेंज को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं। जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो डिपेंड करेगी हमारे जो अल्फा एंगल के साथ हमने जो थ्रो किया है उस पर डिपेंड करेगी। और इसको मैक्सिमम बनाने के लिए साइन को मैक्सिमम और साइन मैक्सिमम जो है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, द रेंज विल बी मैक्सिमम। अब हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी कब? जब ये हमारे पास साइन 2 अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है ये हमारी π/2 यानी कि 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम अल्फा निकाल लेते हैं, ये बीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, और फिर जो 2 है अल्फा के साथ वाला ये हम राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। इधर 2 डिवाइड होगा तो ये π/4 और इधर 2 डिवाइड होगा तो ये β/2। तो अगर मतलब है हम अपने प्रोजेक्टाइल को इस एंगल के साथ थ्रो करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर π/4 प्लस β/2, तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ठीक हो गया। तो ये अब हम पुट कर देते हैं अपनी जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी। तो ये जो रेंज है स्टूडेंट्स हमारी ये मैक्सिमम बन गई है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना है 1 पुट कर देना हमने, और ये साइन बीटा हमारे पास ये वैसे का वैसा आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेंज आ गई ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज आ गई, और इसी रेंज को अब हमने क्या किया है मैक्सिमम बनाया है। मैक्सिमम तब बनेगी जब साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 1 के इक्वल होगी। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हमने थोड़ा सा जो मैक्सिमम रेंज हमने बनाई है इसको थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व करके इसको शॉर्ट किया जा सकता है। फार्मूले को देखते हैं किस तरीके से इसको शॉर्ट किया जा सकता है। इस मैक्सिमम रेंज में स्टूडेंट नीचे जो कॉस स्क्वायर बीटा है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसके फैक्टर बना लेते हैं।
ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा है इसको स्टूडेंट 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, तो 1 माइनस साइन बीटा वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है ऊपर हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर, और नीचे स्टूडेंट्स एक तो हमारे पास यहाँ पे जी भी था, देखें वी नॉट स्क्वायर ओवर जी भी साथ था, तो यहाँ पे हम इसमें जी भी लगा लेते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, और ये 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन बीटा। तो ये जो मैक्सिमम रेंज है ये मजीद थोड़ा सा इसका फार्मूला हमने शॉर्ट करके लिख लिया है। तो मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन जो है ये इक्वल होगी वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो रेंज है ये तो पहले तो हमने स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है इंक्लाइंड प्लेन, अगर वो अपवर्ड है तो अगर हम फॉर द रेंज डाउन इंक्लाइंड प्लेन, अगर वो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो डाउनवर्ड वाली साइड पर है, यानी कि इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को उस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने प्रोजेक्ट करना है जो डाउनवर्ड अगर आता है। तो अगर वो डाउनवर्ड आता है तो फिर स्टूडेंट वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो क्या बना रहा होगा, माइनस बीटा बना रहा होगा। अगर मतलब इसी रेंज को अगर हमने डाउनवर्ड प्लेन पर शो करवाना है तो फिर हम बीटा की जगह माइनस बीटा को रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखें ये जो हमने रेंज हमने स्टूडेंट बनाई है ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर, तो अगर हमने ये अप इंक्लाइंड प्लेन था, अगर वो इंक्लाइंड प्लेन डाउन है तो हम बीटा की जगह माइनस बीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर देंगे तो ये बार वाला प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रेंज का फार्मूला है स्टूडेंट्स, अगर वो इंक्लाइंड प्लेन हमारा डाउनवर्ड है तो फिर हमारी रेंज बन जाएगी वी नॉट स्क्वायर ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन टू अल्फा ये प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस बीटा है ये बाहर आके ये भी प्लस कर देगा। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम रेंज जो ऊपर हमने बनाई है ये अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन थी, अगर इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड है तो फिर अगर हमने मैक्सिमम रेंज बनानी है तो ये जो बीटा है इसकी जगह हम माइनस बीटा को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा, ठीक है। ये जो बीटा के साथ माइनस है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने रेंज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जो है ना, रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन जो है ना डिस्कस की हमने।